बहनों से कहना है थोड़े थोड़े आगे हो जाएं और तपस्वियों को थोड़ी आगे जगह दें। जो भी तपस्वी हैं आगे 5 उपवास के पचकाने थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं। उनको आगे बैठा दो तपस्या वालों। कोई भी बहन खुले सर ना बैठे, सभी बहनें सर ढककर बैठें। आज परम पूज्य आराध्य गुरुवर्या श्री का विषय है क्यों बनता है घर नर्क। क्या विषय है? क्यों बनता है घर नर्क। तो इस विषय पर परम पूज्य आराध्य गुरुवर्या श्री क्या करेंगे, अपनी बात रखेंगे और साथ ही प्रतिदिन आपको सूचना दी जा रही है कि 24 तीर्थंकर अक्षय सिद्धि आराधना जल्द ही आपके समक्ष क्या है उपस्थित होने वाली है। तो क्या है, आपको क्या करना है, उसके अंदर आना है। और आज महावीर जन्म कल्याणक क्या है बहनों, क्या है? आपके बच्चे का जन्म होता है तो चेहरे पे कितनी खुशी होती है बोलो। और आपके चेहरे ऐसे लगते जैसे सभी को 5 उपवास हो। क्या है बोलो भाइयों, आज क्या है? कल्प सूत्र के माध्यम से आज यानी हमारे परमात्मा को स्मरण करने का आज पुनः अवसर मिलता है परवादी रास पर्युषण के दरमियान कि आज हमारे परमात्मा का महावीर क्या है, जन्म कल्याणक है। तो आप सभी से कहना है, आप सभी को विद फैमिली इनवाइटेड है कि आप सभी कहाँ आएंगे, दोपहर के अंदर 2:15 बजे से यहाँ पर जन्म कल्याणक वांचन प्रारंभ हो जाएगा। सभी बहनों से कहना है, भाइयों से कहना है, परिवार का कोई सदस्य घर में ना रहे। आपके परमात्मा का, हमारे परमात्मा का क्या है, जन्म कल्याणक है। हमारी पुण्यवानी उदय है। उस जन्म कल्याणक में ना सही तो कम से कम इस जन्म कल्याणक मनाने का तो हमको क्या करना है गौतम भाई, क्या करना है? इस जन्म कल्याणक का तो अवसर हमें अपने हाथ से नहीं खोना है। तो कल आज दोपहर के अंदर ठीक 2:15 बजे यहाँ पर क्या है, उस कल्प सूत्र के माध्यम से उसका वांचन, महावीर जन्म कल्याणक का वांचन, और उसके बाद आपके ही महिलापुर के छोटे छोटे बच्चों द्वारा, आपकी बहनों द्वारा, युवाओं द्वारा, बहुओं द्वारा ये कार्यक्रम क्या किया, काफी लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं। और आपके सामने क्या आने वाला है, महावीर जन्म कल्याणक का कार्यक्रम आने वाला है। तो बहनों से कहना है, भाइयों से कहना है, ज्यादा से ज्यादा महावीर जन्म कल्याणक में क्या है उपस्थित होना है। और आज टीचर्स डे है। कौन सा डे है? बहुत सारे डे हैं हमारे भारत में। जितने डे उतने क्या होते हैं, कम पड़ते हैं। मदर्स डे आते हैं, फादर्स डे आते हैं, बट आज टीचर्स डे क्या है, यानी हमारे जीवन पर माता पिता का उपकार और गुरु का उपकार। किसका उपकार होता है? गुरु का उपकार होता है। माता पिता जन्म देते हैं, हमें जीना सिखाते हैं, लेकिन गुरु जीवन देते हैं। क्या देते हैं? जीवन देते हैं, जीवन जीना सिखाते हैं, जीवन जीने के स्किल सिखाते हैं। तो आज क्या है, हमें उन गुरुओं को याद करना है जिन्होंने बचपन से हमको शिक्षा दी है, और उन गुरुओं को याद करना है जिन्होंने हमें सही मार्ग पर क्या किया, अग्रसर किया। तो सर्वप्रथम आज परम पूज्य आराध्य गुरुवर्या श्री के हम भी क्या करते हैं, उपकार को स्वीकार करते हैं। अगर आपने हम पर उपकार ना किया होता तो हम भी संसार में क्या होते, भटकते रहे होते। तो आपका हमारे जीवन पर अनंत 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 उपकार है। आपका इस जुबा क्या, अगर मुझे 100 जुबा भी मिले तो आपके गुणों का वर्णन क्या है, आपके उपकारों को स्वीकार नहीं कर सकते। हम तो यही चाहते हैं हर जन्म के अंदर जब तक मैं सिद्ध ना बनूं तब तक आप जैसे
सीधे गुरु माँ, आप जैसे वात्सल्य गुरु माँ, आप जैसे प्रेम मूर्ति गुरु माँ, और आपके जीवन में जैसी सहजता है, जैसी सरलता है, जो आपका त्याग है, जो आपके पचकान है, जो नियम में आपके स्ट्रांगनेस है, वैसी सरलता, वैसी वात्सल्यता, वैसा प्रेम भरा व्यवहार आपका सदैव मुझे क्या होता रहे, प्राप्त होता रहे। हर जन्म में जब तक मैं सिद्ध ना बनूं, आप जैसी ही मुझे क्या चाहिए, गुरु माँ चाहिए। माँ की गोद मिलेगी, लेकिन गुरु माँ की गोद, माँ की गोद संसार से संयम तक लेकर आई है, लेकिन गुरु माँ की गोद संयम से सिद्धत्व की ओर क्या करके जाएगी, लेकर जाएगी। तो हर जन्म में कौन चाहिए, बोलो कौन चाहिए, गुरु चाहिए। तो एक बार बोलो, ओ गुरु सा थारो चेलो बनो मैं, थारो चेलो बनो मैं, हर पल तेरे साथ रहूं। आवाज नहीं आई बहनों, आवाज नहीं आई। मुझे लगता है आपको सिर्फ स्थानक तक और 1 घंटे तक ही क्या चाहिए, गुरनी जी चाहिए, है ना। 1 घंटे तक गुरनी जी चाहिए, लेकिन जन्मों जन्म को सुधारने वाले कौन है, गुरु माँ होते हैं। तो एक बार मेरे साथ बोले, ओ गुरु सा थारो चेलो बनो मैं, थारो चेलो बनो मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। तो बस गुरु माँ आपकी अनंत अनंत कृपा, और इसी प्रकार आपकी कृपा किरण हम सब पर क्या है, बनी रहे। तो आओ अब चलते हैं, विघ्न बाधा ना बनते हुए क्यों बनता है घर नरक, इस विषय को आपको बड़े ध्यान से और कान को खोल कर क्या करना है, सुनना है। तो आओ, क्यों बनता है घर नरक। जीवन की बगिया सजाना है, दुख से उबर जाना है, जीवन की बगिया सजाना है, दुख से उबर जाना है, प्रीत भगवान से लगाना है, दुख से उबर जाना है, प्रीत भगवान से लगाना है, दुख से उबर जाना है, प्रेम से सना मन हो, सेवा में लगा तन हो, इतने प्यारे प्यारे मीठे हो सुखद वचन, अहम कामिल कर दे सभी को अभय कर दे, साथी क्रोध में कभी ना लाए हो नयन, रोते हुए को हंसाना है, दुख से उबर जाना है, रोते हुए को हंसाना है, दुख से उबर जाना है, जीवन की बगिया सजाना है, दुख से उबर जाना है। अनंत अनंत के निकेतन आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के चरण कमलों में कोटिश वंदन। जैन जगत के ज्योतिर्धर नक्षत्र कलिकाल सर्वज्ञ महान चमत्कारी दादा गुरुदेव श्री जयश्रीमल जी महाराज साहब, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु भगवंत मम जीवन सर्वोदया मेरे आस्था की अमृत सिंधु परम पूज्या गुरनी मैया के चरणारविंदों में कोटिश वंदन करने के पश्चात आप सबके भीतर में विराजमान परमात्मा ज्योति को मेरा भावपूर्वक नमन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सत्संग अभिलाषी बहनों, आज पर्वाधिराज पर्यूषण पर्व का कौन सा दिन है, 5वां दिवस है। कौन सा दिवस है, पंचम दिवस हमारे सामने आज क्या हुआ, समुपस्थित हुआ है।
तो हमें सोचना है, चिंतन करना है कि हम सभी चाहते, हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले। क्या मिले? सुख मिले, शांति मिले और क्या मिले? आनंद मिले। और मैं अपना घरेलू जीवन उल्लास के अनूठे अनुभव के साथ कैसे व्यतीत कर सकूं, हर व्यक्ति की एक तमन्ना है, हर व्यक्ति की एक कामना है कि मैं अपने परिवार के बीच में कैसे रहूं, बड़ी शांति के साथ में रहूं। लेकिन यहाँ घर परिवार के प्रति मोह और आसक्ति की बात नहीं है। क्या नहीं है? मोह और आसक्ति की बात नहीं है। लेकिन मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कि हमारे घर को घर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? घर के अंदर शांति क्या लानी पड़ेगी? घर के अंदर शांति, घर के अंदर समता का भाव हमारे अंदर होगा तो हमारा घर और परिवार क्या बन सकता है? अच्छा बन सकता है। आप जानते मकान के निर्माण करने के लिए क्या होता है, कितना समय लग सकता है? अगर आपको कोई मकान बनाया, कोई बिल्डिंग बनानी है या आपको कोई बंगला बनाना है, अच्छा कॉन्ट्रैक्टर मिल जाए तो आपका मकान 6 महीने में भी क्या हो सकता है? उसको कहते हैं मकान। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मकान। यानी मकान 6 महीने में भी क्या हो सकता है? खड़ा हो सकता है। लेकिन उसी मकान को अगर घर बनाना, क्या बनाना है? अपने को घर बनाना है। घर बनाने के लिए और उस घर को स्वर्ग जैसा बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? स्वर्ग जैसा बनाने के लिए वर्षों का समय लगता है। क्या लगता है? हमारे वर्षों का समय लगता है। लेकिन उसी घर को नर्क बनाने के लिए कुछ पलों का व्यवहार क्या होता है? हमारे कुछ पलों का व्यवहार हमारे लिए क्या होता है? पर्याप्त होता है। इसलिए ज्ञानी कहते मकान बनाने में समय नहीं लगता है, लेकिन उस मकान को घर बनाने के अंदर कितना क्या लग जाता है? समय लग जाता है। लेकिन उसी घर परिवार को नष्ट करने के लिए हमारा पलों का व्यवहार हमारे घर परिवार को क्या कर देता है? नरक बना देता है। क्या बना देता है? मैं आपको पूछूं, बोलो आपको अपने घर को नरक बनाना कि स्वर्ग बनाना? हर व्यक्ति चाहता मेरा घर स्वर्ग जैसा सुंदर क्या होना चाहिए? मेरा घर स्वर्ग जैसा सुंदर होना चाहिए। लेकिन आप देखना एक पेड़ को खड़ा करने के अंदर कितना समय लग जाता है? एक वटवृक्ष को खड़ा होने के अंदर कितने सालों की मेहनत होती है, जब जाकर के एक पेड़ क्या होता है? पुष्पित और पल्लवित होता है। एक बीज जमीन के अंदर बोया जाता है। क्या हो जाता है? एक बीज को वपन करा जाता है, फिर उसके अंदर उसको पानी भी डाला जाता है, उसको खाद भी दिया जाता है और उसको आंधी और तूफान को भी क्या करना पड़ता है? सहन करना पड़ता है। धूप को भी सहन करना पड़ता है। सारे दुखों को सहन करके और वो एक बीज क्या बनता है? एक वटवृक्ष का विशाल रूप बनता है और वटवृक्ष बन करके वो एक पेड़ बन जाता है। क्या बन जाता है? एक वटवृक्ष का विशाल रूप बन करके आप और हम सभी को, पति को क्या देता है? छाया देता है और चाहे जैसे फल देने के लिए क्या होता है? तैयार होता है। लेकिन सबसे पहले उसको कितनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, जब जाकर के एक वट वृक्ष का क्या होता है? निर्माण होता है। एक मटके को मटका बनने के लिए, एक घड़े को घड़ा बनने के लिए उसको कितने प्रोसेस को क्या करना पड़ता है? सहन करना पड़ता है। उस कुम्हार के द्वारा उस मिट्टी को रोंदा जाता है, उसको भिगोया जाता है, उसको तपाया जाता है और कुम्हार के कितने थपेड़े उसको क्या करना पड़ता है? सहन करना पड़ता है। जब जाकर के एक मंगल कलश का क्या होता है? निर्माण होता है और वो मंगल कलश, वो मटका, वो घड़ा हमको ठंडा ठंडा क्या पिलाता है? पानी पिलाता है। यानी कितने प्रोसेस से गुजर करके एक मटका क्या बनता है? एक घड़ा बन करके तैयार होता है। एक मूर्ति होती है, वो पत्थर होता है। उस पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए कितने प्रहारों को सहन करना पड़ा, कितने चोटों को सहन करना पड़ा, जब जाकर के वो जो एक पत्थर था, जो नाली के अंदर रुल रहा था, जो पैरों की ठोकरें खा रहा था, लेकिन वही पत्थर अगर किसी शिल्पकार के हाथ में लग गया, किसके हाथ में लग गया? किसी शिल्पकार के हाथ में लग गया, वो एक मूर्ति का रूप बन जाता है। क्या बन जाता है? एक पत्थर के अंदर भी भगवान का रूप बन जाता है। यानी मूर्ति का रूप बन करके लाखों लोगों का क्या बन जाता है?
वंदनीय और पूजनीय बन जाता है। यानी कितने कष्ट सहन करके लोग अपने घर को घर बनाते, क्या बनाते हैं, उस घर को घर बनाते हैं। उस घर को बनाने के अंदर हमारी कितनी साधना लगती है, हमारा कितना समय लगता है, क्योंकि आप देखना परिवार के अंदर तरह तरह के लोग होते हैं। क्या होते हैं, मैं आपको जो सबका माइंड एक जैसा होता है क्या? एक माँ से जन्म लेने वाले बच्चे 5 अंगुलियां एक जैसी नहीं होती। क्या बोलते हो आप महाराज साहब? 5 अंगुलियां एक जैसी नहीं होती है। एक का स्वभाव नरम होता है, एक का स्वभाव गर्म होता है। लेकिन घर का जो पिता होता है, घर का जो मुखिया है, जो परिवार को लेकर के चलता है, उस परिवार को बनाने के लिए उसका कितना लंबा समय लगता है। एक घर को नर्क बनाने के लिए एक व्यक्ति काफी है। क्या है? एक घर को नर्क बनाने के लिए एक व्यक्ति काफी है, लेकिन एक घर को स्वर्ग बनाने के लिए कितने लोगों को पसीना आता है, जब जाकर के एक घर क्या बनता है, क्या बनता है? एक घर स्वर्ग बनता है। लेकिन घर को नर्क बनाने के लिए हमारा थोड़ा सा क्रोध, क्या बोला है, थोड़ा सा मामूली सा क्रोध, उस क्रोध की वजह से हमारा पूरा घर क्या हो जाता है, हमारा बना बनाया जो घर होता है वो सारा घर क्या हो जाता है, 1 मिनट में नर्क जैसा बन जाता है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपके अंदर सुनने की शक्ति होनी चाहिए। आपने सहनशीलता नहीं है तो वो आपका घर कभी स्वर्ग बनने वाला, बहनों, घर कभी स्वर्ग नहीं बन सकता। क्या नहीं बन सकता है? घर कभी स्वर्ग नहीं बन सकता है। लेकिन हमारा सारा बोलने का अविवेक क्या होता है, हमारा बोलने का अविवेक, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण से हमारा बना बनाया पूरा घर क्या हो जाता है, हमारा घर बर्बाद हो जाता है। देखना जो वृक्ष होता है, उस वृक्ष को अपनी डालियों से खतरा नहीं होता। किससे खतरा नहीं होता है? अपनी डालियों से खतरा नहीं होता है। लेकिन उसको दूसरे लोगों से क्या होता है, कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, एक कुल्हाड़ी लेकर के आएगा और एक क्षण के अंदर उस पूरे वट वृक्ष को क्या कर देगा, एक बार के अंदर क्या कर देगा, एक कुल्हाड़ी का प्रहार करके उस पूरे वृक्ष को 1 सेकंड में क्या कर देगा, खत्म कर देगा। लेकिन हमें खतरा है अपने परिवार के लोगों से। किससे खतरा है? अपनी जो डालियां हैं, अपने जो लोग हैं, अपने परिवार वाले, उनसे हमें खतरा है। किससे खतरा है? अपने लोगों से खतरा है। अगर वो डालियां सुव्यवस्थित है, वो फूल ढंग से खिल रहे हैं, परिवार के बीच में पुष्पित पल्लवित होते हैं, अच्छी तरह से रहते, तो समझ देना वो घर स्वर्ग जैसा। क्या है? वो घर स्वर्ग जैसा है। जिस घर के अंदर भाई भाई, क्या बोला, जिस घर के अंदर भाई भाई और देवरानी और जेठानी, क्या है, देवरानी जेठानी सुबह उठ करके गले मिलते, क्या मिलते हैं, क्या मिलते हैं, गले मिलते, क्या मिलते हैं, सुबह उठ करके सिद्ध मॉर्निंग बोलते हैं, गले मिलते हैं, तो समझ लेना वो हमारी सुबह आखा तीज के समान है। किसके समान है? अक्षय तृतीया, यानी जो कभी क्षत और क्या नहीं होता है, वो घर क्षत विशत नहीं होता है। यानी वो दिन हमारा आखा तीज के जैसा समझना। क्या समझना है? आखा तीज के जैसा समझना। जिस घर परिवार के अंदर बैठकर सब लोग एक साथ खाना खाते, क्या खाते हैं, एक साथ खाना खाते, समझ लेना वो उनकी दोपहर नहीं है, वो दोपहर उनकी कैसी है, होली के त्योहार जैसी। कैसी है? यानी उस घर के अंदर समझ लेना होली है। वो क्या है? वो दिन पवित्र दिन है, वो होली का दिन है। परिवार वालों के मन में क्या होती है, इतनी खुशी होती है। और जो रात सोने से पहले अपने माता पिता को क्या करता है, प्रणाम करता है, माता पिता की सेवा करता है, पूरे परिवार वाले मिल करके एक साथ में क्या करते हैं, वार्तालाप करते हैं, एक साथ में बात करते हैं, सबका मिला जुला एक रूप होता है। समझ लेना वो हमारी रात नहीं है, वो हमारी रात कैसी है, एक दिवाली के रात के समान है। यानी उस दिवाली की रात्रि के अंदर समझ लेना हमारे जीवन के अंदर, हमारे घर के अंदर क्या होता है, दीप प्रज्वलित होते हैं। क्या है? प्रेम और सेवा स्नेह के प्रेम दीपक वहाँ पर क्या होते हैं, प्रज्वलित होते हैं। आप मन में सोचना, संसार में रहकर हमको परिवार के प्रति स्वार्थी नहीं बनना। क्या नहीं बनना? धर्मीचंद जी शाह, गौतम भाई, स्वार्थी क्या नहीं बनना है, हमको स्वार्थी नहीं बनना, हमको सेल्फिश नहीं बनना, लेकिन हमको बनना सारथी। क्या बनना है? सारथी। क्या बनना है? सारथी का मतलब क्या होता है? रथ
जो रथ को लेकर के चलता है, क्या रहता है, रथ को लेकर के चलता है, उसको कहते हैं सारथी। यानी पूरे परिवार के रथ को लेकर के चलता है, उसको कहा जाता है सारथी। क्या कहा जाता है, उसको सारथी कहा जाता है। यानी कहने का मतलब आपको अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना, क्या करना। लेकिन मैं आज आपको पूछूं, आपके पास टाइम कहाँ पर है? आपके घर की खुशी लाने के लिए, जिस खुशी को लाने के लिए हमको कितना समय लगता है। उन बड़े बूढ़े बुजुर्गों ने इस घर को घर बनाया था, क्या बनाया था, इस मकान को घर बनाया था, इस घर को स्वर्ग बनाया था। लेकिन उसी घर को नर्क बनाने के लिए हमारा थोड़ा सा बोलने का एविवे, क्या है, हमारा बोलने का एविवे, उसकी वजह से हमारा घर क्या बन जाता है, हमारा घर नर्क बन जाता है। एक पिता अपने बच्चे के ऊपर कितना वात्सल्य उंडेलता है, क्या करता है, कितना प्रेम करता है, कितना वात्सल्य देता है। और एक व्यक्ति अपने गुरु के सामने क्या हो जाता है, गुरु की भक्ति करता है, क्या करता है, अपने गुरु की भक्ति करता है। ये भी उसका प्रेम है, क्या है, प्रेम के वशीभूत होकर के आपको मालूम है वो श्री राम कहाँ पर पहुंच गए, शबरी के द्वार। कहाँ पहुंच गए थे, शबरी के द्वार पर। सारे मेवे मिष्ठानों को टुकड़ा करके श्री राम कहाँ पहुंच गए थे, उस शबरी के यहाँ, उस भीलड़ी के वहाँ। और झूठे बेर, कौन से बेर खा रहे हैं, झूठे बेर खा रहे। लेकिन मन में प्रेम का भाव था, कौन सा भाव था, प्रेम का भाव था। आप देखना, प्रेम में पागल होकर के उस मीरा ने जहर का प्याला भी क्या कर लिया, क्या कर लिया, उस जहर के प्याले को भी पी लिया। यानी कहने का मतलब वो चंदन वाला प्रभु परमात्मा के प्रेम के वशीभूत होकर के उसे प्रभु परमात्मा महावीर के शासन को अंगीकार किया, क्या किया, भगवान के शासन को अंगीकार किया। उनके वहाँ पर दीक्षा लेकर के उसे अपनी आत्मा का क्या किया, कल्याण किया। लेकिन मैं आज इस कलयुग के अंदर पूछूं, बोलो आपको किससे प्रेम है? ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्योंकि हमारे पास कई तरह के लोग आते। अरे महाराज साहब, हमारे परिवार वालों को हमारे लिए टाइम नहीं है, क्या नहीं है, हमारे लिए टाइम नहीं है। सबसे बड़ी तकलीफ है टाइम स्पेंड नहीं करने की, क्या नहीं है, टाइम स्पेंड नहीं करने की। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति मेरे पास में आया, बॉम्बे की बात है। वो व्यक्ति, उसकी आंखों में आंसू थे, इतना रो रहा था। मैंने पूछा, अरे भैया तुम्हें क्या हुआ? बोले महाराज साहब मुझे बहुत बड़ी तकलीफ है। मैंने पूछा क्या तकलीफ है? क्योंकि जो दुखी होता है, जो परेशान हो जाता है, उसको मंदिर, स्थानक और उपासक के आते याद आते। वो व्यक्ति मेरे पास में आया, क्योंकि संत एक ऐसी चीज है, सास कहेगी तो उसकी बात भी दिल में रखेंगे, बहू कहेगी उसकी बात भी दिल में रखेंगे। साधु भगवंत किसी की बात इधर और उधर क्या नहीं है, नहीं करते। वो व्यक्ति मेरे पास रोता रोता आया, बोले महाराज साहब मैं बहुत दुखी हो गया, इस संसार के अंदर, इस परिवार के अंदर मैं बहुत ज़्यादा क्या हो गया, परेशान हो गया। मैंने बोला आखिर परेशानी का कारण क्या है, क्या तकलीफ है तुम्हें, तुम्हारे रोने का कारण क्या है? बोले महाराज साहब मेरे घर के अंदर मेरी लड़की है 22 साल की। कितने साल की है? 22 साल की है। और मैंने अपनी लड़की को पढ़ाया लिखाया, होशियार किया और उसको इस योग्य बना दिया कि वो आराम से अपने जीवन का क्या कर सकती है, जीवन का यापन कर सकती है। लेकिन मेरी बेटी क्या करना चाहती है, अदर कास्ट में मैरिज क्या करना चाहती है, क्या करना चाहती है? पारसमल जी, सुमेर भाई, अदर कास्ट में विवाह क्या करना चाहती है, अदर कास्ट में विवाह करना चाहती है। अरे महाराज साहब हमारा परिवार इतना ऊंचा परिवार है, जैन धर्म का पालन करने वाला समाज के अंदर नाम है, परिवार के अंदर नाम है, हमारी समाज में इतनी इज्जत है। और आज वो बेटी हमारी हमारा कहना क्या नहीं कर रही है, हमारी बात को मानना नहीं चाहती है। और वो चाहती है मुझे अदर कास्ट में ही क्या करनी है, जिस घर का हम नाम लेना नहीं चाहते, जिस जाति को हम देखना भी नहीं चाहते, उस जाति के अंदर मेरी बेटी शादी करने के लिए क्या है, शादी करने के लिए तैयार है। जहाँ बख्श अबख्श का विवेक नहीं है उसके मन में आ गया, और वो मेरी बेटी उस परिवार में क्या करना चाहती है, शादी करना चाहती है। आप ऐसा कोई मंत्र बताए या आप मेरी बेटी को समझाए ताकि मेरी बेटी क्या आ जाए, सही रास्ते के ऊपर आ जाए और मेरी बेटी मेरी बात को क्या कर ले भाई, मान ले।
अब देखना कई बार अपने लोगों से अपने को तकलीफ हो जाती, क्या हो जाती है, जो अपने घर परिवार वाले, अपने बेटे और बेटी, उनसे भी माता पिता को बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, तकलीफ हो जाती है। और वो ये कहते कहते उस व्यक्ति की आंखों में धड़ाधड़ क्या आ रहे हैं, आंसू आ रहे। अरे महाराज साहब बहुत परेशान हो गया, समझा समझा करके थक गया, लेकिन मेरी बेटी मानने के लिए क्या नहीं है, मेरी बेटी मानने के लिए तैयार नहीं है। आप कुछ ऐसा करें ताकि मेरी बेटी को आप क्या कर दो भाई, समझा दो। अब मैं आपको पूछूं, जब आपके बच्चे छोटे थे, जब 8 साल के थे, जब 15 साल के थे, तब तो आप कभी साधु संतों के पास में लाए, क्या नहीं लाते, साधु संतों के पास में नहीं लाते। उस समय पढ़ने का टाइम है, क्या है, पढ़ने का टाइम है। पुराने जमाने के अंदर एक संस्कार शाला होती थी, क्या होती थी, संस्कार शाला होती थी। और आश्रम की व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था थी, एक गुरुकुल की व्यवस्था थी, आश्रम की व्यवस्था होती। उस आश्रम के अंदर बच्चों को सारी शिक्षाएं करवाई जाती, क्या कराई जाती है, कैसे बड़ों से बोलना, कैसे बातचीत करना, कैसे गुरु का विनय करना, और कैसे घर वालों के सामने क्या करना, विनय का भाव रखना। ये सारी बातें गुरुकुल के अंदर क्या करी जाती थी, सिखाई जाती थी। लेकिन आज धीरे धीरे पाश्चात्य शिक्षा के आगे आज हमारे सारे संस्कार क्या होते जा रहे हैं, लुप्त होते चले जा रहे हैं। जब आपके सिर से पूरा पानी निकल जाता है, उसके बाद आप कहाँ पर लेकर के आते हो, मंदिर स्थानक के अंदर लेकर के आते हो, और वो व्यक्ति रो रहा है, वो कह कर के चला गया, महाराज साहब आप कैसे भी करके मेरी बेटी को बुलाना, और बुला करके उसको समझाने का क्या करना। आज इतनी उम्र तक मैंने उसको संभाला है, उसकी हर इच्छा पूर्ति करी है, और इच्छा पूर्ति करने के अंदर मैंने अपना पैसा पानी की तरह क्या कर दिया, बहा दिया। लेकिन वो मेरी बेटी मेरी एक बात भी सुनने के लिए क्या नहीं है, क्या नहीं है, मेरी एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये बात जैसे ही बोली है, वो कह कर के वहाँ से क्या हो गया, रोते रोते रवाना हो गया। अब मैंने विचार किया, रोज वो लड़की आती थी, थोड़ा बहुत सामान्य परिचय था। अब जैसी वो लड़की आई, मैंने उस लड़की को अपने पास में बुलाया। अब आप जानते, अगर कोई डायरेक्ट अटैक करेगा तो कोई व्यक्ति कुछ सुनेगा क्या, अगर मैं उसे कुछ कहूँगी तो उसको क्या लगेगा, मेरे पिता मेरी क्या करके गए हैं, मेरी कंप्लेन करके गए, मेरी शिकायत करके गए हैं। और कहना पड़ता इनडायरेक्टली, क्या करना पड़ता है, किसी बात को समझाने के लिए इनडायरेक्टली किसी बात को क्या करना पड़ता है, किसी व्यक्ति के सामने पेश करना पड़ता है। और मैंने उसको अपने पास में बुलाया, और बुला करके मैंने पूछा, अरे बहन तुम कभी कभी नजर आती हो, तुम कभी स्थानक के अंदर नहीं आती है, कारण क्या है। बोले महाराज साहब मेरी पढ़ाई बहुत है, मैं कॉलेज लाइफ के अंदर पढ़ती हूँ, मुझे क्या नहीं मिलता है, मुझे टाइम नहीं मिलता। हर व्यक्ति का क्या कहना है, मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं, क्या नहीं है, मेरे पास में टाइम नहीं है। मैं आपको पूछो, जब आपको यमदूत का बुलावा है, उस समय कहना अभी मेरे पास में क्या नहीं है, मेरे पास में जाने का क्या नहीं है, तो वो रुक जाएगा आपके कहने से। लेकिन जीते जी हर व्यक्ति क्या कहता है, मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास में टाइम नहीं है। उस लड़की ने भी ऐसा ही जवाब दिया, अरे महासती जी मैं आपके पास में कैसे आऊँ, मेरा कॉलेज का वर्क इतना होता है, मुझे क्या इतना वर्क करना पड़ता है, इसलिए मेरे पास में क्या नहीं मिलता है, मुझे टाइम नहीं मिलता है। मैंने बात के सिलसिला चालू किया, और करते करते मैंने बोला, अरे बहन मानव जीवन पाना बहुत मुश्किल है, मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, ये मानव का जीवन बार बार मिलने वाला, तुमको कुछ धर्म करना चाहिए, कुछ साधना करनी चाहिए। स्थानक के अंदर आकर तुमको सामायिक और संवर की क्या करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए। और अगर और तुम्हारा भाव हो तो तुम कभी न कभी संयम भी क्या कर सकती हो, तुम संयम भी ले सकती हो, तुम दीक्षा भी ले सकती हो। ये जब बातें मैंने उसके सामने करी, क्योंकि मुझे मालूम था उस लड़की को दीक्षा विक्षा कुछ भी लेना, लेकिन उसके अंदर की बातों को उगलवाने के लिए मैंने उसके सामने ऐसी बातें करी। जैसी ये बात करी, बोले बाप जी मेरे पास धर्म करने का समय नहीं है, और आप बोल रहे संयम की बात है। लेकिन मैंने तो अपना निर्णय कर लिया, क्या कर लिया है, मैंने अपना भविष्य निश्चित कर लिया है, मैंने अपना निर्णय कर लिया है कि मुझे आगे जीवन में क्या करना। मैंने पूछा क्या करना तुम्हें, बोले बात ऐसी है महाराज साहब, मैंने अपना भविष्य निश्चित कर लिया है कि मैं अदर कास्ट में क्या करूँगी,
शादी क्या करूंगी, मैं अदर कास्ट में शादी करूंगी। जब ये बात मैंने उसके मुख से निकलवाई, उसे बोला महाराज साहब मेरा मन निर्णय कर चुका है, चाहे वो अदर कास्ट का लड़का है, लेकिन मुझे उसके साथ में क्या करनी है। मैंने कहा तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारा परिवार इतना आगेवान परिवार है, समाज के अंदर नाम है, परिवार के अंदर नाम है, हर बच्चा बच्चा तुम्हारे परिवार को क्या करता है, जानता है, और तुम ऐसी जवानी के अंदर तुमने ऐसा निर्णय क्यों किया, ऐसा निर्णय करने की क्या आवश्यकता है। बोले महाराज साहब जाने दो परिवार की बात, गलत सही क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने अपना दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मुझे उस अदर कास्ट में ही क्या करनी है, शादी करनी है। मैंने बोला बात क्या है, किस कारण से तुमने ये निर्णय लिया। वो मैंने पूछा, बोले महाराज साहब जिस परिवार के अंदर मैंने जन्म लिया, आप कहते परिवार पैसे वाला है, तुम्हारा परिवार आगेवान है, जैन धर्म को मानने वाला परिवार है, लेकिन मैंने ऐसा निर्णय क्यों किया वो बात भी मैं आज आपको बताती हूँ। मेरे परिवार के अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, क्या नहीं है। महाराज साहब ने, मैंने बोला क्या बात है, क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं की। बोले महाराज साहब मेरे माता पिता ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी करी है, हर मेरी इच्छा पूरी करी है। अगर मैं उनसे पानी मांगती तो मेरे माता पिता मुझे क्या पिलाते हैं, दूध पिलाते। अगर मैंने एक ड्रेस मांगी तो मेरे माता पिता ने मुझे कितनी ड्रेस दिलाई है, मुझे 5 ड्रेस दिलाई होगी। अगर मुझे कुछ खाने की इच्छा हुई तो मेरे माता पिता ने ऑनलाइन मंगा करके मुझे क्या खिलाया होगा, मुझे खाना खिलाया होगा। इतने बड़े परिवार के अंदर जन्म लेने के बाद भी आप कहते अमीर घर की लड़की है, लेकिन मैं पूरा जीवन गरीबी में व्यतीत करती रही। किसमें करती रही, गरीबी के अंदर जीती रही। मैंने पूछा गरीबी की परिभाषा क्या है। बोले महाराज साहब मेरे को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जिस वक्त मुझे अपनी माँ का प्रेम चाहिए था, माँ का वात्सल्य चाहिए था, पिता का अपनत्व चाहिए था, वो चीज़ मुझे आज तक, क्या बोला उस लड़की ने, मुझे आज तक नहीं मिली है। पैसा देने को तैयार है, मेरी हर व्यवस्था करने को तैयार है। मैंने 1 लाख का मोबाइल भी मांगा होगा तो मेरे माता पिता ने मुझे वो भी क्या किया होगा, दिलाया होगा। लेकिन जब मुझे अपने पिता के प्यार की ज़रूरत थी, पिता के अपनत्व की ज़रूरत थी, मैं अपने पिता के पास जाती तो मेरे पिता अपने क्लाइंट से घंटों घंटों क्या करते रहते थे, क्या करते रहते थे, घंटों घंटों बात करते थे, हंस खेल के बात करते थे। अदर लोगों से वो क्या करते हैं, कितने घंटों बातें करते, और मैं अगर उनसे बात करने के लिए मैं तरस जाती थी। क्या कर जाती, मैं तरस जाती थी। और मेरे पिता से बात करना मेरे लिए तारे तोड़ने जैसा होता। कैसा होता, आसमान के तारे तोड़ने जैसा होता। और कभी पिता कुछ बात भी करते तो क्या करते, उड़ी उड़ी सी बातें करते, देख लूँगा बाद में कर लूँगा, लेकिन किंतु परंतु, यानी मेरे पिता ने मेरे से कभी दिल भर के क्या नहीं करी है। जो प्रेम मुझे चाहिए था पिता से मुझे नहीं मिल पाया। और मेरी माता हमेशा किट्टी पार्टी में जाती रही। कहाँ जाती रही, शॉपिंग मॉल जाने से टाइम नहीं है, किट्टी पार्टी में जाने से टाइम नहीं है, और दिन भर मोबाइल के ऊपर क्या करते रहते हैं, चैटिंग करते रहते। मेरी माँ को भी मेरे से बात करने का क्या नहीं था। ये आज हर घर की स्थिति है। क्या है, हर घर की स्थिति है कि आप लोगों के पास में क्या नहीं है, क्या नहीं है, आप लोगों के पास में टाइम नहीं है। वो बहन कहती कहती उसकी आंखों में आंसू आ रहे, क्या आ रहे हैं, उसकी आंखों में आंसू आ रहे। महाराज साहब वो मेरी छोटी उम्र थी, जब मैं 10 साल की थी, 12 साल की थी। उन बातों को जब मैं याद करती हूँ, जब मुझे माँ की गोद चाहिए थी, पिता का प्रेम चाहिए था, पिता की फटकार चाहिए थी, और पिता का क्या चाहिए था, पिता के थप्पड़ चाहिए थे। वो सब मुझे आज दिन तक क्या नहीं हुआ है, आज दिन तक नहीं मिला। और जब मेरी उम्र 16 साल की, 17 साल की हुई, जब मैं कॉलेज जाने लगी, और जाते जाते मुझे किसी व्यक्ति से प्रेम हो गया। क्या हो गया, मुझे उससे वात्सल्य मिला, प्रेम मिला, और मैं उसकी तरफ क्या हो गई, आकृष्ट हो गई। क्या हो गई, मैं उस समय उसकी ओर आकृष्ट हो गई। और अब मैंने अपना क्या कर लिया है भाई, दृढ़ निश्चय कर लिया। मैं आपको पूछूं उसके अंदर गलती सारी किसकी है, माता पिता की है। अगर माता पिता ने संभाल लिया होता, अगर प्रेम दिया होता, तो बोलो आज आपके बच्चे गलत कदम उठाते, क्या क्या उठाते, गलत कदम उठाते। लेकिन आज माता पिता के पास में क्या नहीं है,
जब आप रात को ऑफिस से घर आते उस समय आपके बच्चे सो जाते, क्या हो जाते हैं, आपके बच्चे सो जाते, और आप जब सुबह सोए हुए रहते उस समय आपके बच्चे कहाँ चले जाते हैं, स्कूल के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जिस घर परिवार के अंदर साथ बैठना, साथ उठना, साथ खाना, बोलो उस परिवार के अंदर कभी ऐसी स्थिति आ सकती है क्या? आपको परिवार के साथ में, अपने बच्चों के साथ में फ्रेंडली जीना चाहिए। कैसे जीना चाहिए? एक मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, ताकि वो बच्चे आपको हर बात क्या कर सकते हैं, हर बात शेयर कर सकते। वो कहते कहते उस लड़की की आंखों में धड़ाधड़ क्या आ रहे हैं, आंसू आ रहे। मैंने बोला वो अदर कास्ट है, भक्ष अभक्ष का विवेक नहीं है। अरे बहन तुम वहाँ जाकर क्या कहोगी, क्या रहोगी, कैसे तुमको रहना पड़ेगा? बोले महाराज साहब अब तो मैंने अपना क्या कर लिया, मेरे कदम वहाँ बढ़ चुके हैं, मेरा मन वहाँ आकृष्ट हो चुका है, अब मैं अपने कदमों को पीछे क्या नहीं कर सकती, पीछे लौटा नहीं सकती। अब मैं आपको पूछूं, इसमें गलती उस लड़की की भी है, क्या है, उस लड़की की भी गलती है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार वालों की इसके अंदर क्या होती है, इसमें मिस्टेक होती है। अगर परिवार वालों की मिस्टेक नहीं होती तो बोलो बना बनाया घर कभी उजड़ सकता था क्या? वो पुराना जमाना था, उस पुराने जमाने के अंदर पूरा परिवार साथ में रहता, क्या रहता है, जॉइंट फैमिली से रहते थे, दादा दादी नाना नानी पूरे परिवार के साथ में। बच्चों को टाइम क्या मिलता था, जब दादा दादी घर के अंदर होते तो बच्चों को कहानी सुनाते, क्या सुनाते थे, किससे कहानी सुनाते, उससे बच्चों का टाइम क्या हो जाता था, क्या हो जाता, टाइम पास हो जाता। लेकिन आज हमारा क्या हो गया, सिंगल फैमिली क्या हो गई है, जॉइंट परिवार पूरे टूट गए। उसकी वजह से सिंगल फैमिली होने के कारण आज परिवार वाले एक दूसरे को क्या नहीं दे पा रहे हैं, एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे। उसकी वजह से प्रेम नहीं मिलने के कारण से आज हमारा पूरा घर क्या बन गया, नर्क क्या बन गया। हमारा घर स्वर्ग चाहिए था, लेकिन हमारा पूरा घर क्या बन गया, पूरा घर नर्क बन गया। इसीलिए कहते घर को स्वर्ग बनाने के लिए आपको अपना टाइम परिवार वालों को क्या करना चाहिए, परिवार वालों को टाइम देना चाहिए। परिवार के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो हमारा घर कभी भी नरक बनने वाला। और आज घर घर की कहानी है, क्या है, अपने घर घर की कहानी है। हर व्यक्ति दुखी है, क्या है, हर व्यक्ति दुखी है। एक माँ जी मेरे पास में आए, मैंने बात करते करते मैंने पूछा, अरे भाई जी आपके हालचाल क्या है? बोले बाप जी एकदम सही है। मैंने पूछा आपके घर में बच्चे कितने? बोले एक बेटा और एक बेटी। क्या बोला? एक बेटा और बेटी। मैंने पूछा आपका बेटा कितने साल का है? बोले महाराज साहब मेरा बेटा बड़ा है, मैंने पढ़ाया लिखाया होशियार करा और मैंने मेरे बेटे की क्या कर दी है, शादी कर दी। क्या कर दी? मैंने मेरे बेटे की शादी करी है। और मेरे घर के अंदर कौन आ गई है? बहू रानी। कौन आ गई है? मेरे घर के अंदर बहू रानी आ गई। मैंने पूछा तुम्हारी बहू कैसी है? क्या पूछा? तुम्हारी बहू कैसी है? बोले बाप जी बहू की तो बात मत पूछो, मेरी बहू सुबह 7 बजे उठती है और उसको चाय भी तैयार चाहिए। ना तो मंदिर जाना, ना स्थानक जाना, कुछ नहीं करना, और ना झाड़ू लगाना, ना पोंछा लगाना, सारा काम किसको करना पड़ता है? ऐसी बहू मेरे घर के अंदर आई है, ना कोई मेरा कहना मानती है, ना मेरी आज्ञा का पालन करती है, और हमेशा मेरे साथ में क्या करती रहती है? मेरे साथ में झगड़ा करती रहती है। ऐसी मेरी बहू मेरे घर के अंदर क्या है? मैंने उस बात को एकदम बदला। मैंने पूछा तुम्हारी बेटी का है? बाप जी मेरी बेटी की तो शादी कर दी है। मैंने पूछा उसका घर कैसे आए? बोले बाप जी मेरी बेटी को इतना अच्छा घर मिला है, स्वर्ग जैसा उसको घर मिला है। मेरी बेटी जिस ससुराल के अंदर गई है उसको बेटी की तरह रखते हैं। कैसे रखते हैं? परिवार वाले बेटी की तरह रखते हैं। बड़ा प्रेम मिला है, बड़ा प्यार मिला है। मेरी बेटी को किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है, मेरी बेटी को कुछ काम नहीं करना पड़ता। और रानी की तरह सबके साथ में क्या चलाती है? हुक्म चलाती है। अगर मेरी बेटी सुबह 7 बजे उठती है और उठ करके उसको चाय भी क्या मिलती है? उसको चाय तैयार मिलती है। ना तो झाड़ू लगाना, ना पोछा लगाना। उसके घर के अंदर इतने सर्वेंट है, कभी उसे कुछ भी काम करने की कोई ज़रूरत। अब मैं आपको पूछूं बहू और बेटी में अंतर क्या है? किसकी शिकायत कर रहे हो आप? किसकी शिकायत करो बहने? बहू की शिकायत करो कि मेरी बहू 7 बजे क्या करती उठती, और आपकी बेटी ससुराल में कितने बजे उठती है?
उस समय आप मन में खुश होते हो कि अरे मेरी बेटी के वहाँ कितने नौकर हैं, कितने सर्वेंट हैं, और मेरी बेटी को कुछ भी क्या नहीं करना पड़ता है, कुछ भी काम नहीं करना पड़ता है। यानी बेटी के लिए तो खुश है, और बहू अगर काम नहीं करे तो आपका थोबड़ा क्या हो जाता है। लेकिन मैं हमारी बहनों से कहना चाहती हूँ, आपने जीवन के अंदर हर चीज़ का मैचिंग मिलाया होगा, जैसा चप्पल, बक्कल, साड़ी, हर चीज़ का मैचिंग मिलाया, लेकिन नेचर का मैचिंग मिलाया कि आज दिन तक देरानी के साथ कैसे रहना, जेठानी के साथ में कैसे रहना, और अपनी सासू माँ को क्या मानना, अपनी माँ के समान आदर देना, और सासू माँ को भी सोचना ये मेरी बहू नहीं, मेरी कौन है, मेरी बेटी है। जैसे मेरी बेटी से गलती होती है वैसी मेरी बहू से भी क्या हो सकती है, गलती हो सकती है। तो बोलो वो घर परिवार कभी टूट सकेगा, कभी टूटेगा। हमारी ये भारतीय संस्कृति थी, परिवार मिलकर के रहता था। क्या रहता था? एक साथ रहते, जॉइंट फैमिली से रहते। वो पूरा घर कैसा होता था? स्वर्ग जैसा घर, सुंदर क्या होता था? घर होता था। और उस घर के अंदर हर व्यक्ति को हर कार्य करना क्या लगता था? हर कार्य करना अच्छा लगता था। लेकिन आज घर घर की कहानी है। क्या है? एक घर घर की कहानी है। हर व्यक्ति अपनी अरदास, अपने दुख की कहानी साधु भगवान के सामने आकर के क्या करता है? हर व्यक्ति करता है, क्योंकि हर व्यक्ति संसार में दुखी है। क्या है? क्योंकि अपनी नेचर की वजह से, अपने बोलने की वजह से, वाणी का विवेक नहीं होने के कारण से आज घर परिवार के क्या होते चले जा रहे हैं? घर परिवार के टुकड़े होते चले जा रहे हैं। अगर बड़ों का विनय होता, बड़ों के प्रति विवेक होता, बड़ों के प्रति सम्मान का भाव होता, तो बोलो कभी घर परिवार हमारा टूट सकता था क्या? हमारी लड़कियों को संस्कार नहीं देने के कारण से आज क्या हालत हो रही है इस भारत के अंदर। हमारी लड़कियां कहाँ जा रही है? जो श्रावक बड़ी बड़ी बातें करते, अरे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, उन श्रावकों की लड़कियां कहाँ पर जाइए? अदर कास्ट के अंदर, उस पढ़ाने के अंदर, उस कॉलेज लाइफ के अंदर कैसे कैसी कंडीशन आती है, कैसी कैसी हालत होती है, और उस पढ़ाई के चक्कर के अंदर आपकी लड़की कहाँ जा रही है? इस मोबाइल, ये मोबाइल क्या हमारा झूठ बोलने का साधन? क्या है? झूठ बोलने का साधन है। इस मोबाइल की वजह से आज हमारा पूरा परिवार क्या हो गया? नर्क क्या बन गया? लड़के का कमरा अलग है, लड़की का बेडरूम अलग है, और माता पिता का रूम क्या है? अरे मारा साहब, बच्चों का कमरा है, ये हमारा कमरा है, और ये किसका कमरा है? ये हमारे सास ससुर का कमरा है। मैं आपको पूछूं, इतने कमरे की व्यवस्था क्यों करनी पड़ी आपको? पुराने जमाने के अंदर एक लैंडलाइन फ़ोन होता था। क्या होता था राजेंद्र भाई? लैंडलाइन फ़ोन होता था, और उस फ़ोन के अंदर बात करते व्यक्ति को विचार करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? आगे पीछे देखता, उसके मन में संकोच होता, उसके मन में थोड़ा डर का भाव होता। अरे मेरे पिता सुनेंगे, मेरी माता जी सुनेंगे, मेरे सासू जी सुनेंगे। लेकिन आज आपके पास में क्या है? स्मार्टफोन। क्या है? आपके पास बड़े बड़े फ़ोन हैं, और उस फ़ोन के अंदर घंटों बैठे, और कुछ नहीं तो वॉशरूम में जाकर के भी आप क्या करोगे? घंटों घंटों चैटिंग करोगे, घंटे घंटे बातें करोगे, और बातें करते करते आपने किसी की शिकायत कर दी है, किसी का शिकवा कर दिया, और वो बातें कहीं से कहीं क्या हो जाती है? फॉरवर्ड हो जाती है, और घर परिवार पूरा क्या बन जाता है? पूरा परिवार नरक बन जाता है। क्या बन जाता है? ये वही भारतीय संस्कृति थी जो राम लक्ष्मण जैसे भाई थे। क्या थे? राम लक्ष्मण जैसे भाई थे। राम को वनवास मिला, लेकिन साथ में कौन गया था? लक्ष्मण को वनवास नहीं मिला था। अपनी नवविवाहिता उर्मिला, अपनी पत्नी को छोड़ करके, और लक्ष्मण का त्याग बहुत बड़ा था। क्या था? लक्ष्मण का त्याग राम से भी बड़ा था। राम तो सीता को साथ लेकर के गए, लेकिन लक्ष्मण अपनी पत्नी अर्धांगिनी को वही महलों में छोड़ करके कहाँ चले गए थे? जंगल के अंदर। यानी वो भारतीय संस्कृति थी, भाई भाई तीर्थ के समान थे। क्या थे? बड़ा भाई एक तीर्थ के समान था। माता पिता की आज्ञा मानकर राम एक क्षण के अंदर कहाँ चले गए? वनवास के अंदर। कहाँ चले गए थे? वनवास के अंदर चले गए। उन्होंने अपने पिता को एक शब्द भी क्या नहीं कहा। वो माता पिता अपने बेटे को कुछ भी कहते तो बेटा बेटी डरते थे। क्या करते थे? वो जमाना था, आँख से भी बच्चे क्या करते थे? डरते थे। लेकिन आज पूरा जमाना क्या हो गया? अपोजिट। अब माता पिता को बच्चों से क्या करना पड़ता है?
बच्चों से डरना पड़ता है। अगर मैंने कुछ कहा तो मेरा बच्चा सुसाइड कर लेगा। क्या कर लेगा? क्योंकि जमाना सुसाइड का है। छोटे से बच्चे को भी कुछ कहा तो वो बच्चा सुसाइड करने के लिए क्या हो जाता है? क्योंकि उनके अंदर टॉलरेंस पावर नहीं है, उनमें सहनशीलता नहीं है, उनमें सहिष्णुता नहीं है। उस वजह से आज 2 बच्चों को संभालना भी आपके बस की बात क्या नहीं है बहनों? आज बच्चों को संभालना बस की बात नहीं है। और आपका बना बनाया जो घर है, एक क्षण के अंदर पूरा घर 1 मिनट में क्या हो जाता है? हमारा बर्बाद हो जाता है। तो हमें सोचना, जिस घर के अंदर धर्म होगा, क्या होगा? जिस घर के अंदर संस्कार होंगे, जिस घर के अंदर धर्म होगा और जिस घर के अंदर बड़ों के प्रति विनय और विवेक का भाव होगा, वो ही घर स्वर्ग बनेगा। क्या बनेगा? वो ही घर स्वर्ग बनेगा। बाकी वो कोई घर स्वर्ग बनने वाला, वो सब शुरुआत आपके घर से होगी। अगर आपने संस्कार दोगे तो आने वाला भविष्य ये बच्चे आपकी आगे आकर के क्या करेंगे? आपकी सेवा करेंगे। और बाद में अगर संस्कार नहीं दिए, धर्म स्थानक लेकर के नहीं आए और फिर कहोगे, माता पिता बोलेंगे, महाराज साहब मेरी बेटा क्या नहीं करता है, क्या नहीं कर रहा मेरी, तो सेवा करेंगे कहाँ से? जब आपने संस्कार दिए नहीं है। आपने कार तो जरूर दिया लेकिन उनको क्या नहीं दिया? आपने संस्कार नहीं दिया। आपने बच्चों को मोबाइल तो दिया लेकिन मर्यादा का ज्ञान उनको क्या नहीं सिखाया? मर्यादा में रहना नहीं सिखाया। कैसे रहना, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे बड़ों को जय जिनेंद्र बोलना। बोलो, ये बातें भी आज के बच्चों को क्या नहीं है? कई बार हम घरों के अंदर जाते हैं, आप बोलते छोटा बच्चा, अरे महाराज साहब आए, महाराज साहब को टाटा कर ले। क्या कर ले भाई? बच्चे को क्या सिखाते हो? क्या बोलना चाहिए? बच्चों को जय जिनेंद्र बोल। क्या बोल? महाराज साहब को मथेड़ वंदामी बोल। लेकिन बच्चों को आपने क्या सिखाया? टाटा बाय बाय सिखाया। लेकिन वो बच्चे संस्कारी बनेंगे कब? जब आप शुरुआत करोगे। अगर आप समाई करोगे, आपका बच्चा समाई करेगा। आप नवकार मंत्र बोलोगे, आपका बच्चा नवकार मंत्र बोलना नहीं आता, छोटा बच्चा नमो नमो कहना ही क्या हो जाएगा? ये सारी शुरुआत घर से होती। किससे होती है? घर से होती है। यानी घर को नरक बनाने वाले भी हम हैं और घर को स्वर्ग बनाने वाले कौन है? हमारी वजह से ये घर नरक बनता है और हमारी वजह से ये घर क्या बनता है? स्वर्ग बनता है। तो हमें सोचना होगा, धर्म शिक्षा हो जिस घर में प्रभु के नाम की, धर्म शिक्षा होगी जिस घर में प्रभु के नाम की, पुण्यवानी बढ़ती देखो वहाँ दिन रात रे। पुण्यवानी बढ़ती देखो वहाँ दिन रात रे। क्या बात है बहनों, हमको घर स्वर्ग नहीं बनाना क्या? तो आपके मुंह से नहीं निकल रहा है। मैं एक बार बोलूं, एक बार आप सभी मेरा साथ दें। धर्म शिक्षा होगी जिस घर में प्रभु के नाम की, धर्म शिक्षा होगी जिस घर में प्रभु के नाम की, पुण्यवानी बढ़ती देखो वहाँ दिन रात रे। पुण्यवानी बढ़ती देखो वहाँ दिन रात की, प्रेम में लुटाना सब पर मन बड़ा बना कर, प्रेम में लुटाना सब पर मन बड़ा बना कर, भूलों को भूल जाना दूरियां मिटा कर, भूलों को भूल जाना दूरियां मिटा। कर, छोटी सी जिंदगी है नफरत मिटाना, छोटी सी जिंदगी है नफरत मिटाना, सहन शक्ति विवेक के दीप तुम जलाना। धर्म बढ़ावे लक्ष्मी आवे आदर के नाम की, धर्म बढ़ावे लक्ष्मी आवे आदर के नाम की, पुण्यवानी बढ़ती देखो वहाँ दिन रात रे। पुण्यवानी बढ़ती देखो वहाँ दिन रात की, उपकार मात पिता का दिल ना दुखाना, उपकार मात पिता का दिल ना दुखाना, धर्म में
आशीर्वाद पाना, धर्म साथ देके आशीर्वाद पा, बुजुर्गों की सेवा जहाँ मन होते, बरसेगी शांति समाधान होगा, चढ़ती पड़ती सबसे पाए समय के नाम की, चढ़ती पड़ती सबसे पाए समय के नाम की, पुण्यवानी बढ़ती देखो वहाँ दिन रात रे, पुण्यवानी वाणी बढ़ती देखो वहाँ दिन रात की। हाँ तो बहनों, हम सबको अपनी पुण्यवानी को बढ़ाना है। किसको बढ़ाना है? पुण्यवानी को बढ़ाना है। और पुण्यवानी कहाँ से बढ़ेगी? जब आपके घर में धर्म की शिक्षा होगी। कौन सी शिक्षा होगी? धर्म की शिक्षा होगी। वही घर हमारा क्या बनेगा? आबाद बनेगा। वही हमारा नर्क जैसा घर क्या बनेगा? हमारा स्वर्ग बनेगा। स्वर्ग जाने से पहले अपने को, अपने घर को क्या बनाना होगा? स्वर्ग बनाना होगा। और स्वर्ग बनाने के लिए हमारे अंदर पेशेंस, हमारे अंदर सहिष्णुता और हमारे अंदर सहनशीलता होगी, तो ही हमारा घर क्या बनेगा? हमारा घर स्वर्ग के समान सुंदर हमारा क्या बनेगा? घर बनेगा। और आज कौन सा डे है? टीचर्स डे। कौन सा डे है? टीचर्स डे। यानी हमारे शिक्षित, शिक्षा देने वाले, हमारे जन्मदात्री माता पिता, वो भी हमारे एक गुरु होते। क्या होते हैं? वो हमारे गुरु होते, जिन्होंने, हमारे माता पिता ने हमको जन्म देकर हमको कौन से मार्ग पर लगाया? इस संयम के महामार्ग पर लगाया। उन माता पिता को भी हमें क्या करना है? उनके उपकारों को भी याद करना है। और हमारे गुरुदेव, हमारे गुरनी मैया, जिनका हमारे जीवन पर क्या है? अनंत अनंत उपकार है, जिन्होंने हमारे कोई संसार सागर से क्या उतारा? पार उतार करके और हमको संयम का क्या बताया? महामार्ग बताया। ऐसे माता पिता, गुरु गुरुनी सभी के प्रति हमारे मन में आदर का भाव होना चाहिए, सम्मान का भाव। और हम सभी उनको आज क्या देंगे? उनके उपकारों से क्या करेंगे? उनके उपकार को स्वीकार करने, और उपकार को स्वीकार करके हम कहेंगे कि हमारे माता पिता का हमारे जीवन पर क्या है? अनंत अनंत उपकार है। गुरु का अनंत उपकार है, जिन्होंने हमको जीवन देकर हमको क्या किया है? आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। तो उनके उपकारों को आज स्वीकार करने का आज का क्या है? दिन है। और आज हमारे यहाँ पर निरंतर तपस्या की कड़ी, निरंतर हमारे नाम लिखे निरंतर हमारे यहाँ पर गतिमान है। उसी कड़ी के अंदर जब से यहाँ पर महिलापुर के अंदर चतुर्मास लगा है, तभी से बराबर 28 की कड़ी निरंतर क्या है? गतिमान है। एक 28 पूरी होती है और दूसरी 28 क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। तो उसी कड़ी के अंदर हमारे यहाँ पर कई भाई और कई बहनें हमारे क्या बढ़ रहे हैं? तप के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। कहना बहुत सरल होता है, करना बहुत ज़्यादा क्या होता है? मुश्किल होता है। इस रसना इंद्री पर विजय प्राप्त करना हर एक के बस की क्या नहीं है? बात नहीं है। तन को तपाया, मन को समझाया और अपने लक्ष्य को आगे से आगे क्या करने जा रहे हैं? संप्राप्त करने जा रहे हैं। तो उसी कड़ी के अंदर, हमारे तप की कड़ी के अंदर नाम है हमारे मंत्री जी, हमारे विमल बाई खाबिया, जो इतने यंगस्टर है और मन में इतनी खुशी है। जब से चातुर्मास उन्होंने फाइनल किया, तभी से उनका हर कार्य क्या हो गया? ऐसे करना, वैसे करना, ये करना, वो करना, हर कार्य आगे से आगे क्या रखते हैं? तैयार रखते हैं। और इतनी जिम्मेवारी को निभाते हुए भी वो बराबर क्या कर रहे हैं? सबको करा रहे, तो वो कर भी रहे कि मैं मंत्री के पद के ऊपर रहकर वो आप सभी को क्या करें? सावधान कर रहे। अरे मैं इतना सब संभाल करके भी, और मैं तब के क्षेत्र में क्या कर रहा हूँ? आगे बढ़ रहा हूँ। तो आज उनके कितने उपवास है? 5 उपवास है। कहना बहुत सरल है। कल भी मैंने देखा 11 बजे तक यहाँ पर क्या कर रहे थे? कार्य में रत थे। तो बहुत बहुत उनको क्या है? साधुवाद है। उनको सपोर्ट करने वाली है उन्हीं के धर्म साई का, वो उनको क्या कर रहे हैं? वो सपोर्ट कर रहे हैं। उसी कड़ी के अंदर हमारे स्नेहा भाभी और डिम्पल, हाँ भाई और भी है, हाँ क्या नाम दिया? नीरज भाई हमारे वैद्यमुत्था, और इधर हमारे रितेश जी सुराना। हाँ रितेश जी सुराना, उनके भी क्या है? आज 5 उपवास है। इधर हमारे पदम चंद जी साहब हमारे सोलंकी, उनकी पुत्र वधू स्नेहा भाभी, उसके भी क्या है? आज 5 उपवास है। इधर डिम्पल भाभी के भी 5 उपवास है। वर्षा, हाँ वर्षा जी सुराना, वर्षा जी सुराना, उनके भी आज 5 उपवास है। और पूजा,
हाँ सुषमा जी सुराणा, सुषमा जी सुराणा, पूजा जी और क्या नाम से निकिता जी कर्णावट, आज उनके भी क्या उपवास है, 6 उपवास है। हाँ, ऐसे हमारी कई बहनों के निरंतर क्या है, तपस्या गतिमान है। कल पूरी लिस्ट लिख करके बराबर हम बोलने का क्या करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। आप जो भी तप के क्षेत्र में आगे बढ़े वो आगे आकर के अपना क्या लिखा है, तप की लिस्ट के अंदर आपका नाम लिखा है, तो बराबर पूरी लिस्ट बराबर बोलने में हमको क्या रहेगा, हमको थोड़ा ध्यान रहेगा। तो सभी तपस्वी भाई बहनों की हमारी पूरी साध्वी मंडल की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद है कि इतनी जवानी की उम्र के अंदर, छोटी उम्र के अंदर हमारे तपस्वी तप के क्षेत्र में क्या बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। और इसी प्रकार उनकी तप की भावनाएं आगे से आगे बढ़ती रहे और भगवान उनको अच्छी तरह से उनकी तपस्या निर्बाध गति से क्या हो, पूरी हो, ऐसी कामना तपस्वी भाई बहनों के लिए करते हैं। सूचनाओं के क्रम के अंदर आज 5 तारीख है और आज हमारा दोपहर का, जैसा कि मैंने अभी कहा, महावीर जन्म कल्याणक। तो सभी भाई बहनों से कहना है अपना समय क्या है, अमूल्य दान देते हुए यहाँ पर आपको ठीक 2:15 बजे कल्प सूत्र के द्वारा मूल वांचन होगा और उसके बाद जन्म कल्याणक का यहाँ पे क्या कार्यक्रम होगा। तो सभी भाई बहनों से कहना है अपना अमूल्य समय निकालकर और जन्म कल्याणक के अवसर पर आपको क्या है, उपस्थित होना है। और कल 6 तारीख है, यानी 5 चले गए, अब कितने दिन शेष रहे, 3 दिन शेष रहे हैं। तो कल का हमारे प्रवचन का विषय माँ ही मंदिर माँ ही पूजा। क्या विषय है, माँ ही मंदिर माँ ही पूजा। और माँ इस दुनिया में वो शब्द है कि जिस शब्द का कोई क्या नहीं है, कोई दूसरा अपोजिट ममता का शब्द नहीं है। ऐसी माँ जो दुनिया के अंदर क्या है, तीर्थंकरों को जन्म देती है, ऐसी माँ, माँ ही मंदिर माँ ही पूजा। तो कल के प्रवचन का विषय और कल दोपहर में प्रतियोगिता, सुपरस्टार फैमिली प्रतियोगिता, बहुत ही सुंदर प्रतियोगिता। और कल बहनों के लिए ड्रेस कोड रखा गया है, पर्पल कलर का उनका क्या है, ड्रेस कोड है। तो सभी से कहना है समय अनुसार है और अंतर्गत सूत्र का भी वांचन ठीक 8:15 बजे क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो बहनों से कहना है, भाइयों से कहना है, थोड़ा सा समय का दान देकर समय अनुसार आए ताकि हम उन आत्माओं का क्या सुन सके, वर्णन सुन सके। इसी तरह दोपहर में 2 से 3 आज क्या है, आओ महावीर को जाने, उसी के अंतर्गत 2:15 बजे यहाँ पर मूल रूप का वांचन होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और कल का हमारा प्रश्न था, सुबह रागी, दोपहर को वैरागी, शाम को वितरागी। आप सभी को पता है गज सुकमाल मुनि। और आज का हमारा प्रश्न है, वासुदेव के अंदर कितने अष्टापद की शक्ति होती है, वासुदेव के अंदर कितने अष्टापद की शक्ति होती है। इसका आंसर कल क्या करना है, आपको देना है। और 10 तारीख को, आने वाली 10 तारीख को यहाँ पर तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर अक्षय सिद्धि आराधना यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगी। करना, कराना, अनुमोदना, हर एक के अंदर आपको क्या लेना है, भाग लेना है, नाम लिखाना है, ताकि ये आराधना आपके लिए क्या हो सके, ये आराधना आपके लिए पावरफुल बन सके। तो इस आराधना में ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ लेना है, भाग लेना है, करना, कराना, अनुमोदना। और जो भी तपस्वी भाई बहने, बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। इसी तरह उनकी तप की भावना क्या है, आगे से आगे बढ़ती जाए। हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, जिन्होंने मन को समझा के तन को तपा रहे हैं और अपनी आत्मा को पवित्र पावन बनाने के लिए यहाँ पर तप कर रहे हैं। तो उनके नाम ऐसे तो संघ के पास है। और कल आपका विषय क्या है, नाम विशेष रूप से क्या है आपके पास कल सामने आएंगे कि कौन कौन भाई बहन तप के क्षेत्र में क्या बढ़ रहे, आगे बढ़ रहे। और दोपहर में कोई भी मिस ना करे। हमको महावीर का क्या मनाना है, जन्म कल्याणक मनाना है। उसी सूचनाओं के क्रम के अंदर हमारे विमल भाई खादिया जो तपस्या के अंदर क्या है,
रत है और अपने कार्य के अंदर भी क्या है, अपने कार्य को भी संभाल रहे हैं, तो उनको भी क्या है साधुवाद, धन्यवाद। और आगे सूचना को लेकर आ रहे हैं हमारे विमल भाई खाबिया और जितने भी तपस्वी है, देव गुरु से यही हमारी प्रार्थना है कि उनकी क्या है जो भी तपस्या हो सुख साता पूर्वक उनकी क्या हो तपस्या संपन्न हो। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में भावपूर्ण वंदन नमन। साधना के शिखर पुरुष विश्व संत उपाध्याय प्रवर नवकार साधक परम पूज्य गुरुदेव श्री पुष्कर मुनि जी महाराज के चरणों में भावपूर्ण वंदन नमन। राजस्थान सिंगनी उप पर्वतनी सदगुरुवरिया श्री चारित्र प्रभा श्री जी महाराज की सुशिष्य जिन शासन चंद्रिका दक्षिण दीपिका शासन ज्योति चारित्र सौरभ परम पूज्य डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज आदि ठाना 5 के चरणों में त्रिवार वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्मानुरागी सुश्रावक सुश्राविकाओं को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सभी को सादर जय जिनेंद्र। एकासना या निरंतर आज 5वें दिन एकासना चल रहा है। आज के एकासना के लाभार्थी हैं संघवी मंगलचंद जी, राजकुमार जी बाफना और अभी एक आके गुप्त परिवार की तरफ से हैं। और आज महावीर जन्म वाचन यहाँ मनाया जाएगा। समय 2 बजे से 4 बजे तक रहेगा। उसके पश्चात गौतम प्रसादी भी रखी गई है। आज के प्रभावना के लाभार्थी हैं आर के जैन, विशाल जी, वैभव जी जैन, खेतपालिया परिवार उदयपुर से हैं। उनकी तरफ से आज की प्रभावना है। बारगांव बार बाजार से पधारे हुए सभी दर्शनार्थियों का श्री वर्धमान श्वेतंबर स्थानकवासी जैन संघ आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। बारगांव बार बाजार से पधारे हुए उनके लिए भोजन की व्यवस्था सामने श्री आदिनाथ भवन में रखी गई है। श्रीमती उत्माबाई जी उच्चब्राजी ललवानी की तरफ से 5100 रुपये जीवदया पचकान एकासना बयासना के पचकान दारो दारो जिनके उगे से काशम बियाशम बचकमी तिवियम प्यारम श्रम खाइमम साइमम अनत्रा वगणम सहस्रा गणम महत्रा गणम सव समय वत्या गणम पण बोसरे आगे आयम्बिर निवि दारो दारो जिनके उगे से आइमिनम बचकमी लेवा लेवणम गीत संकटणम उक्कित विगणम सहस्रा गणम महत्रा गणम सव समय वत्या गणम पण बोसरे उपवास के पचकान दारो दारो जिनके उगे श्री उपासम पचकामी तिवियम प्यारम श्रम खाइमम साइमम अनत्रा वगणम सहस्रा गणम महत्रा गणम सव समय वत्या गणम पण बोसरे बेला 2 उपवास बेला तेला लक्ष्य 3 उपवास लक्ष्य जी सुराना सुपुत्री प्रिया जी मनोज जी सुराना सोलंकी भाई जी कर भी रहे करा भी रहे। 8 मंथे आपको तेले के बचान टीवीएम प्यार मसरम खाइमम साइमम अनत्रा वगणम सहस्रा गणम महत्रा गणम सव समय वत्या गणम पण बोसरे। आगे 4 उपवास 5 उपवास रितेश जी सुराना सुपुत्र श्रीमती उषाबाई जी राजेंद्र प्रसाद जी सुराना नीरज जी बेद सुपुत्र निर्मलाबाई जी पदमचंद जी बेद श्रीमती सुषमाबाई जी सुराना धर्मपत्नी रंजन जी सुराना पुत्रवधु उषाबाई जी राजेंद्र प्रसाद जी सुराना श्रीमती वर्षा जी सुराना धर्मपत्नी रौनक जी सुराना पुत्रवधु श्रीमती राजकुमार जी अशोक जी सुराना श्रीमती डिम्पल जी खाबिया धर्मपत्नी राहुल जी खाबिया पुत्रवधु प्रेमाबाई जी मदनलाल जी खाबिया श्रीमती स्नेहा जी सोलंकी धर्मपत्नी आर्यन जी सोलंकी पुत्रवधु सरोजाबाई जी पदमचंद जी सोलंकी मूलचंद जी छाजेट सुपुत्र गेवरचंद जी छाजेट मिसापेट आयुष जी लोड़ा सुपुत्री संतोष जी संदीप जी लोड़ा नुंगंबाकम छवि जी कोटारी सुपुत्री आरती जी नवरतन जी कोटारी नंगनल्लूर उनकी आज अनु जी बलगट धर्मपत्नी कन्यालाल जी बलगट ट्रिप्लिकेन से सबके 5 उपवास। आप भी पता आप भी जरा पचकान हो गया ऐसे खड़े हो जाओ साथ। हाँ सर 12 से बत्ते आपके पच्चोले के पश्चात टीवीएम पी आरम श्रम खाइमम साइमम अनत्रम गणम सहस्रा गणम महत्रा गणम सब समय वत्या गणम पणम बहुत से होते तपस्या करने वालों को धन्यवाद, हटाई के भाव रखने वालों को धन्यवाद,
के भाव रखने वालों को हो धन्यवाद 15 के भाव रखने वालों को धन्यवाद और जोर से गरज के बरस के बोलना मास कमन के भाव रखने वालों को मास कमन के भाव रखने वालों को नहीं करने वालों से धन्यवाद 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 धन्य बोलो धन्यवाद 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 बड़ो कठिन छोड़ लो बोलो धन्यवाद 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 जिनके शासन में तप की महिमा पार जिनके शासन में है तप की महिमा पार धन्यवाद 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 तपस्या करने वालों को धन्यवाद हे भगवान कर पूरी नहीं गाएंगे फर्स्ट और लास्ट गाएंगे मेट पाट सिमटार गाँव जो पुष्कर नगर कहाता है जन सूरज के परिजन मन खुशी मनाता है प्रगटे पुण्य पुरुष गुणवान करने जगती गढ़ में दीक्षा धारी तारा गुरुवर पाया शिक्षा सेवा ज्ञान साधना संयम चमकाया लेखक वक्ता कवि महान बाटा घर घर जिन मत ज्ञान युगों युगों तक याद रहेंगे अनंत गुरु उपकार नाम जपन से होता मंगलाचार करुणा सागर कृपा निधान चाहते भक्ति का वरदान मन में बसे हैं गुरुवर दिल में बसे प्यारे भक्तों के भगवान कर लो गुरु पुष्कर का ध्यान मन में बसे हैं गुरुवर दिल में बसे मन में बसे हैं गुरुवर बोले विश्व संत उपाध्याय परम पूज्य गुरुदेव श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की मंगल पाठ। बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। कलिकाल सर्वज्ञ दादा गुरुदेव श्री ज्येष्ठ जय जोर से बोले। की आचार्य सम्राट परम पूज्य आत्मा आनंद देवेंद्र शिव मुनि जी महाराज साहब की जय। कर्नाटक कच्छ के श्री गौर तपस्वी परम पूज्य गुरुदेव श्री गणेशी लाल जी महाराज साहब की जय। श्रवण सूर्य मरुधर के श्री परम पूज्य गुरुदेव श्री मिश्री मन जी महाराज साहब की साधना की शिखर पुरुष विश्व संत उपाध्याय परम पूज्य गुरुदेव श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की शेरे लोए पत्तो गई मणुत्तरम चत्तारी मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो दमो मंगलम चत्तारी लघुत्तमा अर्यंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पणतो दमो लघुत्तमो चत्तारी शरणं भवजामि ह्रियन्ते शरणं भवजामि